नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा रणधीर कपूर और बबीता कपूर का है। दशकों से दोनों अलग रहते हैं लेकिन आज तक तलाक नहीं लिया। रणधीर कपूर और बबीता कपूर की मुलाकात साल 1969 में फिल्म संगम के सेट पर हुई थी। इस दौरान रणधीर अपने पिता राज कपूर के साथ फिल्म के सेट पर आए थे और दूसरी तरफ बबीता अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेस थी। फिल्म के सेट पर बबीता को देखते ही रणधीर कपूर एक्ट्रेस पर अपना दिल हार बैठे और यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई और धीरे धीरे यही दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। रणधीर और बबीता ने दुनिया की नजरों से छिपकर एक दूसरे को 2 साल तक डेट किया, लेकिन इसके बाद प्यार में पागल बबीता की इस रिश्ते से उम्मीदें बढ़ने लगी। वो रणधीर कपूर से शादी करना चाहती थी, लेकिन उस जमाने में कपूर खानदान में एक सख्त परंपरा थी और वो ये थी कि कपूर खानदान से ताल्लुक रखने वाली कोई भी महिला फिल्मी दुनिया में कदम नहीं रख सकती, जिस वजह से रणधीर कपूर भी धर्म संकट में फंस गए और वो बबीता से शादी तो करना चाहते थे, लेकिन ये होगा कैसे, ये बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी और इसी बात को लेकर वो पसोपेश में थे कि आखिर बबीता जो कि टॉप एक्ट्रेस हैं, मैं उनसे शादी करूं तो आखिर करूं कैसे। रणधीर कपूर ने बबीता को अपनी वाइफ बनाने का एक रास्ता निकाल ही लिया। साल 1971 में राज कपूर की फिल्म कल आज और कल में दोनों ने एक साथ काम किया और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही राज कपूर को उनके बेटे रणधीर और बबीता की लव स्टोरी के बारे में पता चल गया। राज कपूर ने बबीता को अपनी फिल्म में एक्ट्रेस बड़ी आसानी से बना लिया था, लेकिन वो एक्ट्रेस को अपने घर की बहू बनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई एक्ट्रेस उनके घर की बहू बने और इसी वजह से उन्होंने बबीता के सामने रणधीर और फिल्मी करियर में से किसी एक चीज को चुनने की शर्त रख दी। बबीता भी रणधीर से बेहद प्यार करती थी और इसी वजह से उन्होंने बड़ी आसानी से फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला कर लिया और फिर 6 नवंबर साल 1971 रणधीर कपूर और बबीता कपूर की पंजाबी तरीके से शादी हुई। शादी के बाद बबीता ने 2 बेटियों करिश्मा कपूर और करीना कपूर को जन्म दिया, जो कि आज बॉलीवुड की सुपरहिट एक्ट्रेस हैं और उस मिथक को, उस परंपरा को भी तोड़ती हैं कि कपूर खानदान की कोई लड़की फिल्मों में काम नहीं करेगी। खैर, साल 1980 रणधीर कपूर के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। इस साल रणधीर कपूर की एक के बाद एक फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, जिस वजह से उन्हें एक फ्लॉप एक्टर का टैग भी दे दिया गया। रणधीर कपूर के गिरते करियर का असर उनके और बबीता के रिश्ते पर भी पड़ा। अपने फ्लॉप करियर की वजह से रणधीर ने अपने आप को शराब के नशे में डुबो दिया। कहते हैं कि उन दिनों रणधीर ज्यादा समय शराब के नशे में चूर रहते थे और रात को भी बहुत देरी से घर आते, जिस वजह से बबीता काफी परेशान रहने लगी। रणधीर के इस व्यवहार को बबीता बर्दाश्त नहीं कर पाई और फिर अलग होने का फैसला कर लिया। साल 1988 में रणधीर और बबीता ने एक दूसरे से पूरी तरह से अलग होने का फैसला कर लिया, जिसके बाद रणधीर घर छोड़कर अपने माता पिता के साथ रहने चले गए, तो वहीं बबीता ने भी अपने घर में अपनी दोनों बेटियों को साथ रख लिया और बेटियों के साथ ही रहने लगी। इस तरीके से दोनों के रिश्तों में जो खटास थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसका असर कहीं ना कहीं बच्चों पर भी दिखाई दिया। 19 सालों तक अलग रहने के बाद भी कभी रणधीर कपूर और बबीता कपूर ने एक दूसरे से तलाक लेने का मन नहीं बनाया। दोनों अलग होने के बाद भी हमेशा एक दूसरे से प्यार करते थे और जिस वजह से वो कभी इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहते। बबीता के 70वें जन्मदिन के मौके पर रणधीर कपूर ने मीडिया से बातचीत करते हुए तलाक पर अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा था, तलाक क्यों और क्यों हमें तलाक लेने की जरूरत है। बबीता मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने मुझे 2 बेहद प्यारे बच्चे दिए हैं। हम मैच्योर हैं और उस वक्त हमने अलग अलग रहना सही समझा। हम दुश्मन नहीं हैं
उन्हें लगा कि मैं एक पीने वाला खराब इंसान हूँ और देर रात को घर से लौटता हूँ, तो वो उन्हें पसंद नहीं था। मैं भी उनके मुताबिक नहीं रहना चाहता था और वो मुझे इस तरह स्वीकार नहीं कर पा रही थी। हालांकि हम दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन कोई बात नहीं, हमें 2 प्यारे बच्चों की परवरिश करनी थी। उन्होंने दोनों को बहुत अच्छे तरीके से पाला पोसा बड़ा किया, करियर को सफल बनाया, और एक पिता के नाते इससे ज़्यादा मैं और क्या उम्मीद रख सकता हूँ। रणधीर कपूर और बबीता कपूर दोनों ने बेइंतहा मोहब्बत की, एक दूसरे को चाहा, अलग भी रहे, लेकिन तलाक नहीं लिया। दरअसल यही सच्ची मोहब्बत है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।